जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में, होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सतां विज्ञार्थ तत्वानां सत्यशीलावलंबिनां चरणस्पर्श मात्रेण विशुद्ध्यति वसुंधरा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव कुंडलपुर से विहार करते हुए आज 23 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद दमोह में पधारे और परम पूज्य गुरुदेव की चरण रज को पाकर यह दमोह तीर्थ बन गया है। आज के इस सत्र को हम सभी प्रारंभ करें, उससे पूर्व मैं आवाज दे रहा हूँ विद्वद्वर्य श्री आशीष जी जैन को कि वो अपनी बात रखें। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज दमोह नगर में हमारे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्हें कई लोग टीवी पर जिन्होंने दर्शन किए होंगे, कई लोग ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आज इनके साक्षात दर्शन किए हैं। गुरुदेव, आपने जो भावना योग की जो अलख जगाई है, वास्तविकता में वो भारत देश ही नहीं समूचे विश्व में अपना वह उत्कर्षता को प्राप्त हो रहा है। और भावना योग में आपने जो विधि, जो प्रक्रिया जन सामान्य तक पहुंचाई, जैन धर्म के मर्म को आपने पहुंचाया और आपने जो विधि उस जैन धर्म में अपने तत्व की मथानी लगा करके जो तत्व निकाला है, वास्तविकता में आज अखिल विश्व में भावना योग अपने आप में एक अद्भुत प्रक्रिया के रूप में जाने लगा है। और भावना योग का प्रभाव इतना अच्छा प्रभाव है कि जिससे जन सामान्य पर जो मनोवैज्ञानिक आज विकृतियां वर्तमान में फैल रही हैं, वो सारी विकृतियां भावना योग को करने से अपने आप सहज ही पलायन को प्राप्त हो जाती हैं। और आप भावना योग प्रवर्तक हैं। आपने जैन धर्म दर्शन, जैन तत्व विद्या जैसे महान ग्रंथों का आपने अपनी लेखनी से संपादन किया, निष्पादन किया। नवोदित विद्वान जैन तत्व विद्या को पढ़ करके आज विद्वत्ता की उस वाणी को और विद्वत्ता के माध्यम से प्रभावना को कर रहे हैं। और गुरुदेव, जैन दर्शन में जो लोग कहते हैं कि बड़ी जटिलता है जैन दर्शन में, जैन दर्शन के सिद्धांतों में जटिलता है, लेकिन गुरुदेव जब आप अपनी वाणी से बोलते हैं तो हम लोगों को लगता है कि जैन आगम के बराबर कोई सरल आगम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी वाणी, आपकी वक्तृत्व कला और शैली। गुरुदेव, हम लोगों को ऐसा मार्गदर्शन दें कि जिससे जैन दर्शन का वह वैखर्य समूचे अखिल विश्व में फैले और जैन दर्शन को लोग अच्छे से जान सकें, जान पाएं, समझ सकें। आप इस प्रकार से हम लोगों को निर्देशित करें, मार्गदर्शित करें, जिससे कि जैन दर्शन की व्याख्या हम बहुत अच्छे से कर सकें। और गुरुदेव, आप हमें हमेशा ऐसा ही मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। गुरुदेव, पूज्य बड़े बाबा से एक भावना और है कि आपके भावना योग को हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से
और एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में हम भावना योग में एक डिग्री का पाठ्यक्रम संचालित कराने की हमारी भावना है। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह से भावना योग पर एमए हो, बीए हो और पीएचडी जैसी डिग्रियां भी यहाँ से निष्पादित हों। गुरुदेव हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हम यह कार्य संपन्न कर सकें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु। अभी आपके ही बीच पले बढ़े डॉक्टर आशीष की बात सुन रहे थे। निश्चित इन्होंने अपनी विद्वत्ता से दमोह नगर को एक अलग पहचान दी है और जो भाव इन्होंने अभी भावना योग के संदर्भ में प्रकट किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस तरह का उपक्रम लोगों ने बना रखा है, पर मैंने जितनी तत्परता इनकी देखी, मुझे लगता है सबसे पहले बाजी यही लोग मारेंगे और मेरा आशीर्वाद है आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं। आगे और चलते हैं शंका समाधान की ओर। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं दीक्षा जी जैन दमोह और आपके बाद जिनेंद्र जी जैन मंडला वाले। मैं चाहूंगा कि जिनेंद्र जैन भी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच सके। और प्रथम प्रश्न दीक्षा जी जैन दमोह। ओम 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 बोलो, शोर नहीं। पूज्य मिनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आज भी नहीं और अतीत से देखा जा रहा है कि जल के धारा के प्रवाह को तो मोड़ा गया है और वैज्ञानिकों ने तो फिर भी इसको सरल बना दिया गया है, लेकिन आधुनिकता में हमारी विचारधारा का प्रवाह इतना अवरुद्ध हो जाता है और एक अच्छे विचारों की धारा का तो प्रवाह रुकने सा लगा है। तो हम कैसे उसको बनाए रखें? गुरुदेव कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। बहुत बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। जल की धारा के प्रवाह को बड़े आसानी से मोड़ा जाता है, विचारों की धारा को सही प्रवाह कैसे दिया जाए या विचारों के प्रवाह को कैसे मोड़ा जाए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो ये कहूँगा जो उपाय हम जल की धारा को मोड़ने में करते हैं, बस वही उपाय मन की धारा को मोड़ने के लिए आवश्यक है। जल की धारा को मोड़ने के लिए हमें उसे एक नियंत्रित दिशा देनी होती है और तटों के बंधन में बांधना पड़ता है। तटबंधों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर बढ़ने वाली जलधारा सारे संसार के लिए सुखदायिनी बन जाती। वही नियंत्रण के अभाव में वो बाढ़ की विभीषिका बनकर सारी सृष्टि के लिए त्रासदायिनी बनती। तो जैसे जल की धारा को मोड़ने के लिए हमें तटबंधन की जरूरत है, वैसी मन की धारा को मोड़ने के लिए संयम के बंधन की जरूरत है। हमारे मन में जब तक संयम नहीं आता, हम अपने मन की धारा को मोड़ नहीं सकते। तो मन की धारा को मोड़ने के लिए हमें विचारों में संयम लाना है और उस संयम को लाने के लिए हमें अपने मन को कुछ अच्छे सुझाव देने का अभ्यास करना है। यदि हम अपने मन में कुछ अच्छे आत्म सुझाव देने में समर्थ हो जाएं,
तो हम अपने मन को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में समर्थ हो सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। जिस तरह की कोडिंग होती है वैसा माइंड काम करता है कि नहीं? कोई व्यक्ति शराब पीने वाला भी हो, वह व्यक्ति भी क्या मंदिर में शराब पीने के लिए तैयार होता है? नहीं महाराज। क्यों नहीं? क्योंकि उसके माइंड पर यह बात बैठी हुई है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह में मुझे ये अपवित्र कार्य नहीं करना है ना? आ गया मन पर संयम। ऐसे ही यदि हमने अपने मनोमस्तिष्क में कुछ बातों को बिठा दिया तो वो हमारे विवेक को जागृत करेंगे और इसी विवेक के बल पर हम अपने संयम को साधने में समर्थ हैं। यदि मुनिश्री हम बढ़ जाए किसी और अगर जैसे हम फिर बाढ़ जैसे रूप को अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश कर लेते तो क्या हमारे प्रवाह, विचार की धारा के प्रवाह को भी हम विराम दे उस ओर? तो फिर दो रास्ता है। एक तो हमें उसे डाइवर्ट करना सीखना चाहिए और दूसरा हमें सम्यक दिशा दर्शन देना चाहिए। मन अगर उद्वेग से भरा है तो मन को मोड़ने के लिए कोई अच्छा आलम्बन ले लो, कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा सुनने लगो, कुछ अच्छा बोलने लगो, मन मुड़ेगा। और फिर जैसे मन का वेग शांत हो, मन को कुछ अच्छा दिशा दर्शन दो, मन शांत। नमो महाराज। हो उपस्थित होंगे जिनेंद्र जी जैन मंडला वाले और आपके बाद डॉक्टर प्रमोद कुमार जी भदौरा, अध्यक्ष प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। महाराज जी जो कीटनाशक व्यापार करते हैं उनको आहार देना चाहिए साधुओं को कि नहीं देना चाहिए? पहले तो ये बताओ, कीटनाशक व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करने वाले को आहार क्यों देना चाहिए? समझ? नमस्ते महाराज। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी भदौरा, अध्यक्ष प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज और आपके बाद तैयार रहेंगे निधि जैन दमोह। उपस्थित होंगे निधि जैन दमोह और आपके बाद सावन सिंघई गौरव जी जैन, निर्माण सदस्य बड़े बाबा मंदिर। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय आप मत बोलना, आप कोई जय बोलेगा तो पेनाल्टी लगवा दूंगा। सीधे सीधे सवाल करो। हाँ बोलो जल्दी। हाँ महाराज श्री आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से कुंडलपुर का बहुत भव्य जिनालय बन गया है। आचार्य श्री की बहुत सारी और भी बहुत परिकल्पनाएं। ओम शांति शांति। एक बार शांतिनाथ भगवान की जय बोल दूं? बोलो शांतिनाथ भगवान की। अब शांत हो जाओ, बोलो। हाँ कुंडलपुर को लेके बहुत सारी परिकल्पनाएं थी, कई विषयों पे कई बार बैठ के हम दोनों की चर्चा हुई। पूर्ण आयु, हथकरघा, प्रतिभा स्थली और भी बहुत कुछ गुरुजी ने कुंडलपुर के लिए सोचा था। अब वो सारी परिकल्पनाएं तय समय पे सबके आशीर्वाद से संपन्न हो, ऐसा कुछ मार्ग प्रशस्त करें महाराज श्री कि जिससे सारे काम तय समय पे हो जाएं। देखो, कुंडलपुर बड़े परम पूज्य गुरुदेव की कर्म भूमि रही है, उनकी तपोभूमि रही है और उन्होंने कुंडलपुर में बहुत कुछ पाया है और कुंडलपुर क्षेत्र ने गुरुदेव से बहुत कुछ पाया है। गुरुदेव की जो भी भावनाएं हैं उसे साकार करना समग्र समाज की जिम्मेदारी है, सबको करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कैसे पूरा होगा, तो मैंने गुरुदेव को कुंडलपुर के संबंध में बड़ा आश्वस्त और निश्चिंत देखा। कुंडलपुर महोत्सव के दौर में जब बहुत विषमताएं थी, मैंने गुरुदेव से अनेक बार बहुत सारी चर्चाएं की और उन चर्चाओं के मध्य उनके मुख से एक ही बात निकलता, एक ही वाक्य निकलता था, चिंता मत करो, बड़े बाबा का क्षेत्र है, वे सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो बड़े बाबा का क्षेत्र है, बड़े बाबा विराजमान है और छोटे बाबा की आभा आज भी वहाँ विद्यमान है। अपने आप सारा काम होगा।
उन कार्यों को कोई रोक नहीं सकेगा। बस आप सबसे, खासकर दमोह वासियों से मेरा एक ही कहना है कि बस कुछ नहीं करना, एक संकल्प लेना है कि हमें गुरुदेव के भावों को साकार करने के लिए समर्पित रहना है, सारा काम हो जाए। और होगा। अगले प्रश्न के लिए सावन भी पूछे। हाँ बोलो। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। मुनिश्री, मेरी शंका यह है कि इस आधुनिकता की दौर में बच्चों को क्या संस्कार दें कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव उनके ऊपर काफी हद तक कम हो। बच्चों को क्या संस्कार दे कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव उन पर कम हो? तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव केवल बच्चों पर, ये कहना तो थोड़ा मुझे नहीं जचती। क्या बड़ों पर नहीं है? बोलो, है कि नहीं? तो बच्चों को कसूरवार क्यों कह रहे हो? तो मैं एक बात कहूँगा, आप चाहते हैं कि बच्चों पर पाश्चात्य संस्कृति का कुप्रभाव न पड़े, तो आप उनके जीवन में भारतीय संस्कृति का आदर्श उपस्थित कीजिए। आप खुद आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे तो बच्चे अनुकरण कैसे करेंगे? मेरे संपर्क में एक युवा दंपति है सिंगापुर में। उन्होंने एक संकल्प लिया, आईटी से जुड़े हुए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले। बोले ऑफिस के बाहर हम इंटरनेट का यूज ही नहीं करते। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले महाराज जी, हमने देखा, सोचा कि यदि हमारे हाथ में मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, तो हमारे बच्चे उससे आकर्षित हुए बिना रहेंगे नहीं, और हम उनका प्रयोग करेंगे तो बच्चों को उससे बचा नहीं सकेंगे। तो जब उसने अपनी धर्मपत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन इनके पेट में बच्चा आया, हम लोगों ने तय कर लिया अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हमें एक बड़ा त्याग करना है। और तब से हमने नियम लिया कि अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का कोई उपयोग नहीं करेंगे। वो लोग बोलते हैं हम लोग बिल्कुल सामान्य फ़ोन रखते हैं और घर में बेसिक फ़ोन से काम चलाते हैं, और वो उसका असर उनके बच्चे पर भी बहुत अच्छा पड़ रहा है, बच्चा भी आगे बढ़ रहा है। तो लोग कहते हैं बच्चे मोबाइल के पीछे भागते हैं, मोबाइल के पीछे भागते हैं। बच्चे मोबाइल के पीछे बाद में भागते हैं, मोबाइल थमा के माँ उससे अपनी जान पहले छुड़ाती है। तो उल्टी गंगा तो आप बहा रहे हो। इसलिए आप संस्कारित हों, अच्छा आदर्श उपस्थित करें, ताकि बच्चों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट हो सके। सावन। महाराज जी, हम जब अपना पास्ट में देखते हैं तो क्षुल्लक वर्णी जी के आशीर्वाद से सभी बुंदेलखंड के सभी शहरों में बहुत ही शिक्षा की जगत में बहुत अभूतपूर्व कार्य किए गए। और हम जो देखते हैं हर जिले में जैन स्कूल आपको मिलेंगे जो पुराने उस समय थे, पर समय के साथ जो कुछ भी हो कि हम उसको समय के साथ उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, तो आज वो अच्छी स्थिति में नहीं है। और एक और चीज़ हुई कि समाज भी आज के दौर में शिक्षा के प्रति जागृत नहीं है। जैसे समाज स्कूल मंदिर अपन देखेंगे तो अपने दमोह के सभी 22 मंदिर बहुत अच्छे, सब जगह के मंदिर बहुत अच्छे बन चुके हैं, पर आज भी समाज का दायित्व शिक्षा के प्रति क्या है? और जो स्कूल अपन जैसे अभी गुरुजी के आशीर्वाद से हमने नया आचार्य विद्यासागर जैन इंटरनेशनल स्कूल दमोह में प्रारंभ किया हुआ है, तो इसमें समाज का दायित्व क्या है? और जो माता पिता हैं, जो बच्चे हम पढ़ाना चाह रहे हैं, उनके माता पिता का दायित्व क्या है कि अपने, क्योंकि उनका आज भी विश्वास क्रिश्चियन स्कूलों में ज़्यादा बना हुआ है, अपने उस पर नहीं है, तो इस पर मार्गदर्शन चाहिए। हमारे देखिए, शिक्षा हमारे संस्कारों की संवाहिका है। शिक्षा से संस्कार जुड़े, तो शिक्षा तो हमें उत्तम से उत्तम देनी ही चाहिए। वर्णी जी के काल और उससे पहले भी भारत में प्राय सभी जगह जैन स्कूल रहे और बड़े ही प्रभावी रहे। मैं खुद जैन स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैंने जैन स्कूल में पढ़ाई और उस ज़माने में जैन विद्यालयों में पैरवी लगती थी एडमिशन के लिए। आपके यहाँ भी जैन स्कूल रहे हों और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकले होंगे,
हो सकता है मेरी पीढ़ी के लोग जितने होंगे यहाँ वो कहीं न कहीं जैन स्कूल से पढ़े हुए होंगे, लेकिन ये बात सही है कि वर्तमान में पिछले 2-3 दशकों के बाद हमारे सारे विद्यालयों की स्थिति बिगड़ गई। न केवल जैन स्कूलों की बल्कि सारे हिंदी माध्यम के विद्यालयों की स्थिति बिगड़ गई। तो वो सब खाली हो गए। इसकी मूल वजह 2 दिखती है। एक तो सरकारी अनुदानों पर स्कूलों को निर्भर कर दिया गया, दूसरा समय काल के अनुरूप हमने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और सोच में बदलाव नहीं किया। आज कॉन्वेंट प्रणाली बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही। अब तो रिक्शा चलाने वाला भी अपना बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है, इंग्लिश मीडियम में, भले वो हिंदी बोलना ना जानता। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे चीज़ें बिगड़ी है। हमें इन्हें संभालना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता लानी चाहिए और इस तरह के शिक्षा संस्थानों को संचालित करना चाहिए जिससे वहाँ पढ़ने वाले बच्चों में जैन संस्कार और सरोकारों का बोध हो। पहले तो घरों में ये सब चीज़ हो जाता था क्योंकि दादी नानी घर में रहती थी। अब दादी नानी को तो घर में जगह बची नहीं, संस्कार कहाँ से आएंगे, सरोकार होंगे कैसे। और जो दादी नानियाँ हैं भी उनको किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं है, वो बहुत मॉडर्न है, वो अपने बच्चों को वो संस्कार दे नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो इस सारे परिवर्तन को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमें ऐसे शिक्षा संस्थानों को संचालित करना चाहिए, जो संचालित है, स्थापित है, उन्हें संपुष्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शिक्षा संस्थान समुन्नत बने। अगले प्रश्न के लिए कुमारी शैली जैन और आपके बाद एकता सुबोध जी बजाज। हो मुनि संघ के चरणों में नमन। बोलो बोलो। हाँ गुरुदेव, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था करी गई कि बचपन से जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें वो डर मन में बिठाया जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। पर ये व्यवस्था बनाने का जो परिकल्पना थी वो इतनी गहन हो जाती है कि जब कोई भी बालक या जब भी समाज में हम निर्णय लेने लगते हैं तो हमारे मन में वो बात बैठी रहती है कि हमारा निर्णय स्वतंत्र नहीं होता। हमारे मन में ये डर बैठ जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे। इसमें मेरा प्रश्न ये है कि हम अपना व्यवहार, अब जब हम ये समझ रहे हैं तो हम अपने व्यवहार में कैसा परिवर्तन लाएं कि हम किसी और के लिए उन 4 लोगों में से ना बने और उनके निर्णय को हम प्रभावित ना करते हों। और दूसरा ये कि अपनी वाणी में ऐसा ओज और ऐसी सौम्यता कैसे लाएं कि सब लोग जैसे आपके पास आते हैं हमारे पास आएं कि 4 बातें सुना दो। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, 4 लोग क्या कहेंगे, प्राय लोग इस बात को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, पर मेरी नज़र में ये सोच बहुत अच्छी है। इससे हमारा जीवन संवरता है, सुधरता है। ये व्यवस्थाएं इसलिए हुई क्योंकि पुराने ज़माने में हमारी सामाजिकता बड़ी प्रगाढ़ थी और समाज नीति बड़ी पारदर्शी थी। उस सामाजिकता से बंधे हुए होने के कारण लोग धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कारों और सरोकारों से बंधते थे। लोगों के मन में भय नहीं, एक प्रकार का मानसिक संकोच होता था कि हमारे द्वारा यदि किसी प्रकार की सामाजिक मर्यादाओं का हनन होता है तो हम लोगों के बीच अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। ये सोच हमारे समाज और सामाजिकता को संरक्षित रखी। लेकिन अब लोगों ने इसे दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया। अब लोग अपनी मर्यादाओं के रक्षा के संदर्भ में इस तरह की बातें कम सोचते हैं। अब लोग
अपने पहनावे, अपने रहन सहन, अपने तौर तरीके, अपने खर्चे और आडंबर भरे आयोजनों के विषय में ये ज़्यादा सोचते हैं। चार लोग क्या कहेंगे, घर में शादी है, हम कोई ढंग से खर्चा नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम बहुत लग्जरी गाड़ी नहीं रखेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ें हैं ना, ये नकारात्मक है। मर्यादाओं की रक्षा करते समय हमारे मन में लज्जा होनी चाहिए, संकोच होना चाहिए, जो एक धर्मात्मा का विशिष्ट गुण है। लेकिन अब हम धोती पहनकर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, दारू पिएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं है, पर धोती पहनकर सड़क पर घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये जो सोच है ना, ये बिल्कुल विकृत सोच है, इससे बचना चाहिए। स्वतंत्र निर्णय हो, निर्णय में स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर जब मर्यादाओं का सवाल है तो उस दायरे को सुरक्षित रखना चाहिए, उसका कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हमारी सब तरफ स्वतंत्रता हो तो गड़बड़ है। एक बार किसी युवक ने कहा कि महाराज इतने सारे बंधन में तो जीवन का मजा ही खत्म हो जाता है। हमने कहा ठीक कहते हो, बंधन में मजा खत्म होता है, पर मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, बोलो तुम कोई खेल खेलते हो? बोले खेलता हूँ। बोले क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने पूछा ये बताओ क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज नहीं जानते आप। मैंने बताओ तो तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोले महाराज दो टीमें होती है, एक बैटिंग करने वाली होती है, एक बॉलिंग करने वाली होती है, दूसरी फील्डिंग करती है, और बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। क्या करते हैं, कहीं पर मैदान में जाकर कहीं भी बल्ला घुमा देते, कहीं भी बॉल। नहीं महाराज, उसका रूल होता है, क्रीज होती है, क्रीज पर खड़े होकर के बल्लेबाजी की जाती है, विकेट होता है, विकेट पर बॉल लगते ही आउट होते हैं, उसकी बाउंड्री होती है, गेंदबाज की भी अपनी एक सीमा होती है। हमने कहा ये सब बंधन होते? बोले हाँ महाराज, इसके बंधन के बिना तो खेल होता ही नहीं। बोले ये सब बंधन हटा दिए जाए तो उसने कहा क्रिकेट का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा तू अभी तो कह रहा था कि इतने सारे बंधन में जीवन का मजा ही नहीं, तो इतने सारे बंधन के बिना क्रिकेट का मजा कहाँ, ये बताओ। यहां हम फॉलो करते कि नहीं? तो हमें ऐसे बंधनों को स्वीकार करना चाहिए जिससे मर्यादाओं की सुरक्षा हो। वहां हमें स्वतंत्रता नहीं रखना। लेकिन जहां सामान्य जीवन की बात हो, व्यक्तिगत बात हो, वहां अपने निर्णय को स्वतंत्र लेने की, रखने की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रखनी चाहिए। रहा सवाल वाणी में ओज कैसे लाए कि चार बातें सुन सके। दूसरों को चार बातें सुनाने की आदत बंद कर दो तो लोग तुमसे चार बातें सुनना शुरू कर दें। पहली बात, औरों को चार बातें सुनाने की आदत बंद कर दो, और दूसरी बात, औरों की चार बातें सुन के पचाने की सामर्थ्य विकसित कर लो। अगर ये दोनों बातें अंतरंग में आ जाए तो जीवन धन्य। प्रश्न उपस्थित करेंगी एकता जी बजाज और आपके बाद डॉक्टर प्रदीप जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम भावना योग या कोई हीलिंग देते हैं तो कुछ लोगों को तुरंत में फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारी भावनाएं तो एक सी रहती हैं सबको देने में, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। भावना योग या हीलिंग से किसी को तुरंत लाभ मिलता है, टाइम लगता है। इसके पीछे दो कारण। पहली बात तो ये कि हम जब इस तरह का कार्य करते तो हमारी एकाग्रता हर समय एक सी नहीं रहती, वो प्रभावित होती है। तो हमारे अंतरंग से निकलने वाली जो तरंगे वो प्रभावित होती है। दूसरी बात, सामने वाले की ग्राहकता भी उस पर निर्भर करती है कि वो कितनी श्रद्धा से उसे ग्रहण कर रहा है।
तीसरी बात, बीमारियों की तीव्रता भी उससे जुड़ी होती है। तो इन सब चीज़ों के कारण ये चीज़ें प्रभावित होती है। फिर भी हमें निरंतर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। नमोस्तु। बन्धवः, अस्मिन् सभायां राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन संस्कृत कक्षाणां संचालकः मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग विषय विशेषज्ञः डॉक्टर प्रदीप जैन सम्तिष्ठते। अहं भवन्तम् आह्वयामि और आपके बाद राशि जैन, नेमीनगर, दमोह। हाँ, सामने आ बोलो, सामने देख। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आरएसएस न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बाद भोपाल कैंपस से मैंने पीएचडी किया और उसके बाद शिक्षा विभाग में मेरी पोस्टिंग हुई। और पोस्टिंग के बाद दमोह में भी पोस्टिंग हुई और दमोह की अलग अलग कॉलोनीज़ में जाके मैंने शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षण रीतियों का रिसर्च किया। और रिसर्च के बाद गुरुदेव ऐसा समाकलन जब किया उनका, तो मुझे कई रातों तक नींद नहीं आई कि आखिर दमोह में चल क्या रहा है, और ये चीज़ हमें ही मालूम नहीं है। इतनी दुर्दशा है गुरुदेव। मैं उसी रिपोर्ट को बस 30 सेकंड में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिसे आजकल की माताएं सोचती कुछ हैं पर करती कुछ और हैं। सोचती है कि मेरा बेटा अच्छा बने और भेजती कहीं और है जहाँ बुरा बनना है। वही रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिसे होना था संयम में सबसे आगे, उसी में पीछे रह गया। मेरा बेटा यहीं तो था, न जाने किधर गया। जिस अंडे में छुपा होता है माँ बेटे का जीवन, जिस अंडे में छुपा होता है माँ बेटे का जीवन, उसी को पोषण आहार कहकर बचपन में ही बिगड़ गया। मेरा बेटा यहीं तो था, न जाने किधर गया। जिसको पाला पोसा बड़ा किया, 18 का होने पर घर से बाहर निकला और फोन पर कॉल करके बोला, माँ मैं तेरे लिए मर गया। जिसको पिलाया जाता है मंत्रों का अमृत, न जाने कब मधुपति बन गया। मेरा बेटा यहीं तो था, न जाने किधर गया। माँ बाप को छोड़कर किसी के भी पीछे पड़ गया, न जाने किस दुर्भाग्य ने घेरा। अब तो मेरा पूरा परिवार बिखर गया। करना था जिसे शुद्ध भोजन, गंदे कागजों में लिपटा, सड़े कीड़ों का मांस खाकर ऐस कर गया। समझ नहीं आ रहा ये टीबी ऐसा क्या कर गया। मेरा बेटा यहीं तो था, न जाने किधर गया। जिसे बनाया था एक कमरा, जिसे बनाया था एक कमरा कि साधु आएंगे आहार होगा, वही दोस्तों में किटी पार्टी कर गया। लगता है मेरा बेटा कायर है, संयम से डर गया। मेरा बेटा यहीं तो था, न जाने किधर गया। गुरुदेव, ऐसी दुर्दशा देखकर दमोह समाज में बच्चों की, क्योंकि मैं बच्चों में जाके उनसे इधर उधर के प्रश्न करके उनकी मनोव्यथा जानी, तो देखी कि ये तो बहुत विपरीत पंक्तियों में विपरीत लाइन में जा रहे हैं। और ऐसी आबोडोलन करने के बाद, शिक्षण और मनोविज्ञान प्रवृत्तियों को देखने के बाद माता पिता से भी बात की कि आप बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं, व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन या फिर किसी बड़ी जॉब में भेजना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया का सारा आउटलाइन करने के बाद श्री दिगंबर जैन पंचायत सुधीर जी से बात हुई और कई लोगों से बात हुई कि आप समाज के नेता हैं, कुछ करना होगा। तो एक प्रोजेक्ट पर बात हुई और दमोह इनके लिए भी प्रोजेक्ट दिया कि दमोह में एक अच्छा स्कूल खोला जाए जो कि इंटरनेशनल हो। और इसके बाद कुछ दिनों बाद रेसू भाई का भी फोन आया कि भैया आप इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, आचार्य विद्यासागर स्कूल हम खोल रहे हैं, उसमें भी आपको सहयोग करना है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव 3 गुल्ली पर आचार्य विद्यासागर इंटरनेशनल जैन स्कूल की नींव पड़ी और वो स्कूल की बिल्डिंग भी बन गई और इनोवेशन के साथ व्यवस्थित अपने दमोह में ऐसा कहीं भी इंफ्रा नहीं मिलेगा जैसा उस स्कूल में हम लोगों ने डेवलप किया। बस गुरुदेव यही आशा है कि जो आज दुर्दशा हो रही है, बच्चा 18 होने के बाद माँ को छोड़ रहा है, फोन पर भी गालियां देके दूर भाग रहा है, या कई बार कुछ बड़ा भी बन गया तो फिर फोन तक नहीं कर पा रहा है, ऐसी विपरीत और कुरीत परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए और जैन बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए कि जिससे वो परिवार भी अच्छा बनाएं और एक अच्छे इंसान बनकर समाज के लिए नेतृत्व प्रदान करें, बड़े बिजनेसमैन बने, ऐसा करने के लिए गुरुदेव हम लोग स्कूल्स में ऐसा क्या करें या जैन इंटरनेशनल स्कूल में क्या करें जिससे बच्चे आएं और माएँ भी वहां जाके भेजें। और एक लाइन में मेरा माओ से भी निवेदन है, आप उस स्कूल में बच्चों को बिल्कुल मत पढ़ाना, नहीं कह रहा हूं वहां पर पढ़ाइए, बस 2 बार विजिट कीजिए प्लीज। पहली बार विजिट कीजिए देखने के लिए वहां क्या है और हमें रजिस्टर में लिख दीजिए कि ये वहां कमियां हैं, और दूसरी बार आप 1 सप्ताह बाद फिर विजिट कीजिए। आपको अगर वो पूरी नहीं मिले तो रेसू भाई और इनकी टीम का आप कान पकड़ सकते हैं, पर निश्चित रूप से दमोह के लिए चारों दिशाओं में बेहतरीन स्कूल की सौगात देने की प्रतिज्ञा पंचायत और ये लोग कर चुके हैं। बस गुरुदेव के मार्गदर्शन की जरूरत है। गुरुदेव आप मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु। बहुत बहुत उत्तम विचार।
डॉक्टर प्रदीप ने आप सबके मध्य रखे। निश्चित इस तरह का चिंतन और इस तरह का विचार समाज को एक नई दिशा देगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है सुनकर कि परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर आचार्य विद्यासागर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल यहाँ पर स्थापित हुआ है। जो लोग इसे संचालित कर रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद उन सबको सदैव रहा है। मैं इस विषय में पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आचार्य विद्यासागर का नाम जहाँ हो वहाँ का काम तो वैसा होगा ही होगा। और सभी को चाहिए कि ऐसे विद्यालयों के प्रति अपनी रुचि बढ़ाए और अपने बच्चों को ऐसे ही विद्यालयों में पढ़ाए जहाँ वे अपने संस्कारों को सुरक्षित रख सके। कदाचित संस्कार पल्लवित न भी हो तो कुसंस्कारों से बच सके, ये प्रयास सबका होना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए राशि जैन, नेमी नगर, दमोह और आपके बाद श्री राजीव कुमार जी जैन, प्रिंसिपल, शासकीय उच्चतर विद्यालय अभाना, दमोह। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में हम देखते हैं कि जीवन में जब भी कठिनतम परिस्थिति आती है तो मन जब हतोत्साहित होता है तो हम देखते कि लोग उत्साहित नहीं करते पर हतोत्साहित बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण मन डायरेक्शन बदलकर इम्पॉसिबल सोचने लगता है कि अब ये काम हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें कि वो इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल हो जाए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, व्यथा आपकी नहीं सबकी है कि यदि कोई किसी वजह से विफल हो रहा है, खुद हतोत्साहित है, कायदे से उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, पर लोग और हतोत्साहित करते हैं। ये प्रवृत्तियाँ ठीक नहीं हैं, लोगों की नकारात्मकता का दुष्परिणाम है। जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो औरों को प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित नहीं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि यदि किसी का मन टूटता दिखे तो आपका ये धर्म है कि आप उसके मन को मजबूत बनाने में कारण बने, उसे तोड़ने में निमित्त ना बने, उसे उत्साहित करें, उसे हतोत्साहित ना करें। दूसरी बात, यदि खुद के साथ ऐसा बीत रहा हो और कोई हतोत्साहित करे तो घबराए नहीं, क्योंकि समाज की दशा ही ऐसी है। अपने मन को मजबूत करे कि ये मुझे जितना हतोत्साहित करेंगे मुझे उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, तभी कुछ कर पाए। उपस्थित होंगे श्री राजीव कुमार जी जैन, प्रधानाध्यापक, शासकीय उच्चतर विद्यालय अभाना, और आपके बाद श्रीमती वीणा जैन, दमोह। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ओ जैन धर्म एक महान वैज्ञानिक धर्म है। विश्व के शांति समृद्धि, विश्व में शांति समृद्धि प्रगति के सिद्धांत जैन धर्म के सिद्धांत हैं। जैन विश्व के अनेक महापुरुषों एवं महान वैज्ञानिकों ने जैन धर्म के सिद्धांतों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया हुआ है। मैं जैन धर्म में श्रद्धा में वृद्धि के लिए आपसे ऑटो सजेशन के संबंध में मार्गदर्शन की प्रार्थना। देखिए, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा हमारी बढ़े उसके लिए ऑटो सजेशन हम तो रोज बोलते हैं, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। रोज बोलते हैं कि नहीं? ये क्या है? जिन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को पुष्ट करने का आत्म सुझाव ही तो है। तो मन में ये भावना भाई है कि मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे ऐसे कुल में जन्म लेना और पल्लवित होने का सौभाग्य मिला है जहां पीढ़ियों से अहिंसा के संस्कार है। अपनी पीढ़ियों में नजर दौड़ा के देखना, 10 पीढ़ी तक कोई हिंसा का कृत्य तुम्हारे कुल में नहीं हुआ होगा, ऐसा जैन कुल। इसका मुझे गर्व है। ये भाव मन में आए और भावना भाव के आगे जब कभी भी मनुष्य जन्म मिले तो मुझे ऐसे ही धर्म में जन्म लेने का अवसर मिले।
तो आप लोग बोलते हो अगर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले फिर से यही समागम जिनवर शरण मिले, ये बात बोलते हैं कि नहीं? तो इन बातों को बार बार दोहराने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन को जिन मत का सच्चा श्रद्धानी बनाकर आगे बढ़ाए। श्रीमती वीणा जैन और आपके बाद नन्हे मंदिर कमेटी दमोह। ओम। गुरुदेव के चरणों में 3 बार मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आगम ग्रंथों में सूत्र का संधि विच्छेद कर पढ़ने से अर्थ का आभास हो जाता है, परंतु यथावत पढ़ने से उच्चारण में त्रुटि का व अर्थ गौण हो जाता है। कृपया निर्देशित कीजिए कि ग्रंथों का पठन कैसे करना समुचित है। देखिए, ग्रंथों का पठन करते समय अर्थ, व्यंजन और तदुभय तीनों शुद्धि होनी चाहिए। अर्थात शब्द के उच्चारण का हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आजकल उच्चारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी पुस्तकों में संधि को तोड़ तोड़ करके प्रस्तुत किया जाने लगा है। उससे उच्चारण में किंचित सुविधा तो हो सकती है, पर शुद्धता नहीं रहती। इसलिए यदि ओम इतनी अपार जनता है, पूरा दमोह यहाँ आकर उमड़ा हुआ है, थोड़ा शोर शांत करे, पूरे देश में संदेश जाएगा। एक बार दिखा दो भैया दमोह वाले को पूरा समूचा, एक बार अच्छे से। पूरी जगह नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को असुविधा हो रही है, इसीलिए ये आवाज़ थोड़ी शांत कीजिए ताकि दुनिया भर में संदेश जाए कि दमोह के लोग पूरी तरह सुसंस्कारित और समर्पित लोग हैं, है ना? हाँ, तो ऐसा अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग गर्मी और संकीर्णता इन सब के परवाह को गौन करके, पुरुषों को भी दिखा दो भाई, इनको कम मत करो, इन सब को गौन करके अपना मन एकाग्र करेंगे। ओम। तो मैं इधर से सवाल था ना? जी महाराज जी। गुरुदेव, संधि विच्छेद करके उच्चारण करना ज्ञान के विनय की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो महाराज हम क्या करें? सीख लो जी। आज हर जगह विद्वान उपलब्ध है, उनसे सीखकर शुद्धता से पढ़ना ही सर्वोत्तम। जी गुरुदेव। ओ चलिए। नन्हे मंदिर कमेटी और आपके बाद त्यागी व्रती चौका कमेटी। महाराज श्री जी, चांदी की बेदियां आजकल बन रही हैं, इसका क्या महत्व है और जो इसमें सहभागिता दर्ज करते हैं उनको किस पुण्य का अर्जन होता है? और दिगंबर जैन नन्हे मंदिर कमेटी मूल नायक वेदी को विश्व की अद्वितीय चांदी की वेदी बनाना चाहती है, इसमें हम मार्गदर्शन और निर्देशन प्रदान कर रहे हैं। स्वामी जी नमस्ते। देखिए, कहने को तो ये नन्हे मंदिर है, नन्हे का छोटा है, पर दिखता बहुत बड़ा मंदिर है। लगभग 20-22 वर्षों के अंतराल के बाद यहाँ फिर से आने का योग बना है। मैंने देखा पूरा काया पलट हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और कमेटी में भी मैंने देखा पहले जो नन्हे थे, नन्हे मुन्ने थे, वे सब बड़े हो गए हैं और यहाँ आके खड़े हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग नई उमंग और जोश के साथ यहाँ के प्रबंध व्यवस्था को संभाल रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे ही बढ़ाए। जहाँ तक चांदी की बेदी का सवाल है, अरे हमारे पास क्षमता हो तो हम तो भगवान की सोने की बेदियां बनवा दें। जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं उनकी सारी वेदियां स्वर्णमय और केवल सोना नहीं, रत्न खचित होती है, मणि जटित होती। तो अब चलो, हमारे पास सोना नहीं है पर हमारे भाव में सोना भरा है। तो अगर ऐसा भाव आप लोगों ने किया है
तो बहुत ही प्रशंसनीय भाव है। भव्य भवेदी बनाइए, भगवान के दर्शन करते ही एक साथ एक वेदी में 5-5 पारसनाथ, मन प्रसन्न हो जाता है। उस वेदी को अगर आप और व्यवस्थित कर दे तो इससे अच्छी बात नहीं है। तो जो लोग भी उस वेदी को रजतमय बनाने का भाव रख रहे हैं, 700 पुण्य के बंध का पात्र बन रहे हैं। मुझे ये जानकारी नहीं कोई एक व्यक्ति बना रहा है कि पंचायती व्यवस्था है। पंचायती व्यवस्था है तो ऐसा कोई घर न बचे जिसका योगदान उसमें न लगे। ये व्यवस्था सभी को करनी चाहिए। आपकी ये पहल अच्छी हो, बस इतना सुझाव है। वेदी ऐसी बनाना जिसे देखकर हर व्यक्ति का हृदय आनंद से भर जाए। यहाँ पैसे बचाने की बात मत सोचना, जितना उत्कृष्ट बना सको बना देना। आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद इसमें हम सबको प्राप्त हो। बहुत बढ़िया। हाँ, सानिध्य भी हमें प्राप्त हो। हाँ। त्यागी व्रती चौका कमेटी और आपकी बात प्रियांशी जैन सिंग्रामपुर से। कबड्डी कहाँ है? ओम ओम। देखिए, मुझे अभी यहाँ कहा गया त्यागी व्रती चौका कमेटी, नहीं, सुनो बहुत ध्यान से। मुझे एक कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। मैंने अनेक बार मंचों से ये बात कही कि हर गांव शहर में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके गांव में रहने वाले त्यागी व्रती, बाहर से आने वाले त्यागी व्रतियों को शुद्ध भोजन मिल सके। इसी तरह घरों में जब अशुभताएं होती है तो उनको भी सुलभता हो। देश भर में कई जगह ऐसा हुआ, पर यहाँ मुझे बहुत प्रसन्नता है। शिखर जी में हमसे सुना और तुरंत कार्य कर दिया। आर.के. जैन नाम है ना? आर.के. जैन नाम है? हाँ, रूपचंद जी। हाँ, इनने मुझे शिखर जी में कहा था कि हम लोगों ने दमोह में पंचायत के सहयोग से ये उपक्रम किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज मैंने आंखों से देखा, मन में बेहद प्रसन्नता हुई। ये बहुत अच्छा काम है और मैं इस देश भर के लोगों से कहूँगा कि हर गांव शहर में आज इसकी आवश्यकता है, ताकि कोई व्रत करना भी चाहे और उसको घर में साधन न हो तो वहाँ जा कर के व्रत पालन कर सके और आपको उसके निमित्त से पुण्य के उपार्जन का सुअवसर मिल सके। ये कार्य बहुत उत्तम कार्य है। मैं पंचायत से कहूँगा इसे पूरी तरह संभाल कर रखना, समझ गए। और मुझे जानकारी मिली कि कितने कितने सारे लोग प्रतिदिन यहाँ भोजन करते हैं, बहुत प्रशंसनीय है। क्षेत्रों में जैसे करते तो करते ही हैं, दमोह जैसे शहर में तो ये भी क्षेत्र जैसा दिखने लगता है। ये बहुत अच्छी बात है। सभी को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। आप अपनी बात करें। मुनीषी जी के चरणों में मेरी और दमोह समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। मुनीषी जी, पिछले 2-3 साल से मैं इस संस्था को काफ़ी अपनी योग्यता अनुसार संरक्षित करता आ रहा हूँ। कुछ लोगों का विरोध भी है जो मेरे अपने हैं और शायद मैं इन लोगों से ज़्यादा उनको पसंद करता हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। लेकिन कार्य मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनको संरक्षण देता हूँ और मेरी हमेशा ये अपेक्षा रहे, ये कर्तव्य रहेगा कि ये फले फूले और अपनी ऊंचाइयों को छुए। इन लोगों ने अभी विगत वर्ष 5700 स्क्वायर फीट का एक टूटा फूटा मकान खरीदा है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा कि वो भव्य एक निर्माण, उसका भव्य निर्माण हो और बहुत सारे त्यागी व्यक्तियों को और दमोह के लोगों को शुद्ध भोजन की व्यवस्था दे सकें। ये आप में आशीर्वाद चाहूँगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने जो बात कही, लगन के साथ करे। ये भी अच्छी बात है, इन्होंने कोई भूखंड खरीदा है। लेकिन मेरा एक कहना है, जो मजा मंदिर के बाजू में हो कहीं नहीं है। जरूरत यहाँ है, इसका लाभ न केवल त्यागी व्रतियों को अपितु अवसर आने पर आपने साधुओं को भी दिया है। दूर रहने से वे सब चीज़ें दूर हो जाएगी। इसलिए
वो जो भी तुम्हारी व्यवस्था है, मैं तो चाहूँगा कि इसको ही इतना भव्य बना लो, पंचायत को इससे बड़ा गौरव और दूसरा नहीं मिलेगा। ये आप लोग करें और समाज से कहूँगा कि ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। और ये त्यागी व्रती भोजनशाला चौका व्यवस्था मैं चाहता हूँ एक नामकरण हो जाए। कर दूँ? जी महाराज। इसका नाम रखो आचार्य विद्यासागर व्रती आहारशाला। फिर से बोलूं, आचार्य विद्यासागर व्रती आहारशाला। नाम पसंद आया? बजा जोर से। ठीक है ना? और अब पंचायत से मेरा कहना है, जगह जो ये लिए वो भले तुम ले लो, लेकिन इस जगह को परमानेंट कर दो ताकि तुम्हारी कोई की भी सरकार हो, इनकी व्यवस्था बनते रहे। कर दी महाराज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा समाज भी इसकी अनुमोदना कर दे, तो ये बहुत उत्तम कार्य। बहुत महाराज जी, अब मैं अपना प्रश्न करना चाहूंगा। कर सकते हैं। और मुनीश्री, हर शहर में पंचायतें होती हैं, जैसी मेरे शहर में भी है। मैं चाहूँगा कि पंचायत क्यों होती हैं, कृपया बताएं, इनका औचित्य और इनके कर्तव्य और समाज के विभिन्न लोगों के प्रति इसके पंचायत के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो बताने का की कृपा करें, जिससे सामाजिक विवाद जो चलते हैं वो कम से कम हो सकें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। देखिए, पंचायत शब्द अपने आप में बड़ा उत्कृष्ट शब्द रहा है। ये बात और है कि वर्तमान में पंचायत शब्द का बड़ा अवमूल्यन होने लगा, और अब तो लोग कहने लगे काय को पंचायत कर रहे। ये जो वाक्य है, ये पंचायत के अवमूल्यन का द्योतक है। लेकिन नहीं, हमें पंचायत को व्यापकता से समझना चाहिए और उसकी मान मर्यादा को अखंडित बनाए रखना चाहिए। पंचायत है क्या? हमारी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने का जो एक प्लेटफार्म है, उसका नाम पंचायत है। एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से हम अपने सब प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित और संरक्षित रख सके। पुराने ज़माने में पंचायतों का बड़ा मान रहता था, क्योंकि समाज जिनको पंच बना करके बिठाती थी, उनका हृदय विशाल होता था, व्यक्तित्व ऊंचा होता था, लोग उन्हें पूर्ण बहुमान देते थे और उनका हर निर्णय समाज के व्यापक हित के लिए होता था। वो व्यक्ति को कम, समाज को प्रमुखता दिया करते थे, तो आगे बढ़ते थे। आज भी जहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ लोग पंचायतों से बंधे हुए हैं और पंचायत का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचायत क्या होती है, एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। लगभग 25 वर्ष पुराना प्रसंग है, 1996 का। उस समय आप लोगों को भी याद होगा, जब दिन में शादी, दिन में भोज की बात हो रही थी और पूरे के पूरे बुंदेलखंड में एक क्रांति हुई, तो हमने छपारा में नियम बनवा दिया। और छपारा में नियम बनने के बाद छपारा की एक लड़की का विवाह तय हुआ ललितपुर। ललितपुर में नियम नहीं था, वहाँ लड़के का जोर था कि हम रात में शादी करें। छपारा में नियम बन गया, जबलपुर में नियम बन गया। नियम में हमने शुरुआत थी तो ये कहा था कि लेके लड़की जाओ तो वहाँ के नियम के अनुसार रखो, पर तुम्हारे यहाँ बारात आए और बारात जाए तो दिन में होगा। आप लोगों ने भी बहुत कट्टरता से निभाया, दमोह भी उसमें शामिल है। अब वो एक स्थिति ऐसी आई कि जिस तारीख में विवाह होना था, शायद 16 फरवरी की डेट थी, कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी।
और विवाह उनको छपारा से ही करना था और रात में करने की बात है। लड़की के पिता ने कहा, मेरे पीछे पंचायत का निर्णय नहीं टूटना चाहिए, आप लोग मत आना, मेरी मजबूरी है, मुझे बेटी का विवाह करना होगा। समाज ने कहा कि अकेले तुम्हारी बेटी नहीं, ये हम सब की बेटी है, अगर ऐसी कोई बात है तो हम सब मिल के काम करेंगे, चलो महाराज श्री के पास चल के हम समस्या बताते। हम बिहार करके जा रहे थे और उस समय हम कुरवाई में थे। ये लोग सब मेरे पास आए, पूरे पंच, अपनी व्यथा सुनाई, मामले की गंभीरता को हमने समझा, पूछा विवाह किसके यहाँ हो रहा है। बोले ललितपुर में ज्ञानचंद इमलिया के बेटे संतोष इमलिया से विवाह। वो वहाँ के पंचायत के अध्यक्ष थे। हमने कहा देखो, मैं ज्ञानचंद इमलिया को जानता हूँ, तुम लोग जाओ उनसे निवेदन करो, मुझे उम्मीद है मामला बन जाएगा, और यदि कदाचित न बने तो तुम लोग इसे अपवाद मानकर इसे स्वीकार लेना और बेटी का संबंध जैसे बने अच्छे से कर देना। वो लोग मेरे पास से गए और सीधे ललितपुर जाकर जब ज्ञानचंद इमलिया के सामने अपनी बात रखी तो उन्होंने जो बात कही और जिसके लिए ये प्रसंग मैंने आज यहाँ रखा है वो ध्यान देने योग्य। बोले आज मेरे घर पंच आए हैं और मैं पंचों का सम्मान करता हूँ, शादी दिन में होगी। अगर ये इंडिविजुअल आते तो संबंध टूट सकता था, लेकिन मेरे घर पंचायत आई है, पंच आए हैं, तो पंच का और पंचायत का सम्मान रखना मेरा धर्म है। और उन्होंने कहा मेरा बेटा माने न माने मानना पड़ेगा, और वो विवाह हुआ उसी 16 फरवरी को हुआ और धूमधाम से हुआ, एक उत्सव बन गया। ये है पंचायत का मान। तो अगर पंच निष्ठावान हो, पंचायत के प्रति निष्ठा हो, पारदर्शिता के साथ काम हो, लोग मिलजुल करके काम करें, तो बहुत अच्छे सुपरिणाम आ सकते हैं, आते हैं। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए ताकि इसकी मर्यादाएं बने और हमारी सारी पंचायतें इतनी सशक्त बने कि उसके द्वारा निर्धारित जो भी व्यवस्थाएं हैं सभी उनका अच्छे से अनुकरण कर सके। देखिए आज 10 मिनट एक्सटेंड कर दिया गया है और वो भी समय पूरा होने वाला है। दोनों महाराजों के सवाल के बिना संघ का समाधान पूरा नहीं होगा, इसलिए बचे हुए 4 मिनट में दोनों महाराजों का सवाल होगा। जो रह गए वो आगे के लिए प्रतीक्षा करें। निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपके माध्यम से हम सभी को समाधान प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज। बंधु कोई बात। आज प्रातःकाल पूज्य महाराज श्री जी की दिव्य देशना भी आपने सुनी और अभी संघ का समाधान का यह नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं। हमने भगवान महावीर की दिव्य देशना नहीं सुनी, इसका हमें कोई गम नहीं, क्योंकि पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की दिव्य देशना सुन रहे हैं। ये किसी भगवान महावीर से कम नहीं। और प्रातःकाल पूज्य श्री जी ने जो 4 बातें कही थी, श्रद्धा, समझ, समर्पण और स्वीकारिता, उन 4 बातों पर ही पूज्य श्री के चरणों में निवेदन करते हुए हम शिक्षा गुरु और मोक्ष पथ के राही के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही प्रश्न है, शंका है कि भगवान जो समझ में आपने अतिरेक और अतिरंजन बताया, या श्रद्धा में आज अतिरेक या अतिरंजन हो जाता है जो अविवेक का रूप ले लेता है, उससे हम कैसे बचें, ऐसी हमारी भावना के साथ में ही आपके चरणों में। देखिए महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। अतिरेक से हम कैसे बचें? विवेक से ही अतिरेक से बचा जा सकता है। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए
कि हमारी श्रद्धा हो, अतिरेक न हो। अतिरेक या अतिरंजन सदैव नुकसान पहुंचाता है। हमें औचित्य का विवेक रखना चाहिए, कब कहाँ क्या कितना करना है, ये विवेक हो तो अतिरेक कभी नहीं होगा। निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपके माध्यम से हम सभी को दिशाबोध प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी। मुनि श्री जी को नमोस्तु करते हुए सुना है कि गुरु को भले हम ना मान पाए, किंतु गुरु की बात अगर हम मानते हैं निश्चित हमारा जीवन में कल्याण होता है। आज बड़े बाबा के प्रति आस्था रखने वाले प्रत्येक श्रावक के लिए एक यह प्रसंग आपके सामने रखा गया कि आज गुरु के प्रति आस्था का प्रकट करने का अवसर है और अपने बेटा बेटियों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए ऐसे विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाया जाए जहाँ की संस्कृति शाकाहार और जैनत्व को प्रकाशित करने वाली हो। हमने सुना पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने 108 बार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का अध्ययन किया। आज लोग बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं किंतु बहुत बार नहीं। क्या बहुत बार पढ़ना ही हमारे लिए लाभदायक है, जैसा कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने पढ़ी थी। कृपया बहुत अच्छी बात कही महाराज श्री ने। जो बात कही, हमें गुरु की बात मानना, तभी गुरु को मानना सार्थक होगा। संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश देने से पहले हमें विचार करना चाहिए। प्रसंग में एक बात मैं इस संदर्भ में ज़रूर कहूँगा। आजकल जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो टिफ़िन लेके जाते हैं जहाँ वेज नॉन वेज सब चलता है, और छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ खाते हैं। शिक्षक उनको, टीचर्स प्रमोट करते हैं टिफ़िन शेयर करने का। आपका छोटा सा बच्चा देखता है सामने वाला बच्चा नॉन वेज लेकर आया है, अल्प उम्र में रोज़ रोज़ देखने से उसके मन की ग्लानि खत्म हो जाती है। और जिस बच्चे की अबोध अवस्था में ग्लानि खत्म हो जाए, बड़ा होकर खाने लगे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों में अहिंसा दया करुणा के संस्कार बने रहे, तो ऐसे ही विद्यालयों में पढ़ाए जिसमें वो इन संस्कारों को सुरक्षित रख सके। और जो आपने सवाल किया बहुत पढ़ने या बहुत बार पढ़ने के लिए, तो उसमें गुरुदेव का ही एक सूत्र हम सबको मिला है, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय।